ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिससे मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैं आपके सामने लूंगा जेईई मेन 2023 के ही फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस। और फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स हम लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं होते हैं उनको भी आप अटेम्प्ट करके किस तरीके से अपने स्कोर को जो है इंप्रूव कर पाओगे। तो इस वीडियो के अंदर में सारी चीजें हम लोग जो है देखने वाले हैं और लेटेस्ट पेपर 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चंस जो है हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, अगर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटके पड़े हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि सेकंड अटेम्प्ट में आप किस तरीके से अपने स्कोर को बढ़ाओगे, किस तरीके से 160, 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाओगे और अपने टॉप एनआईटीज को सिक्योर करोगे, तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने नंबर बढ़ा सकते हो सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में। इस कोर्स को आप जितने मर्जी बार चाहो उतने मर्जी बार देख पाओगे रिपीट में, और आपके पास में इसकी एक्सेस जो है वो जेईई मेन के लास्ट अटेम्प्ट तक रहेगी। इस कोर्स को आप लोग 7 से 10 घंटे के अंदर में कंप्लीट कर पाओगे एंड सारे मेथड्स को आप समझ पाओगे, पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में सारे ट्रिक्स आप सीख पाओगे एंड ऑन स्पॉट फुल पेपर एप्लीकेशंस आप इस कोर्स के अंदर में देखोगे। मतलब एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपको किस तरीके से ट्रिक्स लगाने हैं, किस तरीके से आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं, क्या लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस होंगे, क्या साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स होंगे जो आप फॉलो करोगे, कम टाइम में मैंने किस तरीके से एनआईटी त्रिची को सिक्योर किया था, आप सब किस तरीके से कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कोर्स के अंदर में मिलेंगी। कोर्स में आपके काफ़ी सारे कंपटीटर्स एनरोल कर रहे हैं, अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं, आप भी इसके अंदर में एनरोल करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको बस क्लिक करके सारी डिटेल्स पढ़नी है, चेकआउट करना है, उसके बाद में पेमेंट प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है एंड उसके बाद में डिजिटली कुछ घंटे के अंदर आपको जो है कोर्स सेंड कर दिया जाएगा। कोई भी आपके मन में क्वेरीज रहती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप लिंक भी मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली हमारे टीम को व्हाट्सअप पर रीच आउट कर सकते हो, अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो, उसके बाद आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट कर जरूर लेना, अगर आपको सेकंड अटेम्प्ट में झंडे गाड़ने हैं, एनआईटीज को सिक्योर करना है, ये कोर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है कम टाइम में इस चीज़ को अचीव करने में। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है 24 जनवरी शिफ्ट 1 के पेपर में से, जेईई मेन 2023 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट हमारे पास में हुआ उसके हम लोग यहाँ पर अभी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देख रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे एग्जाम देने के बाद में कह रहे थे कि ट्रिक्स नहीं लग रहा है इस बार के पेपर में एंड फलाना ढिमक्का। हर साल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ट्रिक्स नहीं लग रहा है, एक्चुअल में वो बच्चे ट्रिक्स नहीं लगा पाते इसलिए उनको लगता है कि ट्रिक्स नहीं लग रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रिक्स जेईई मेन 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से लग रहे हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे से लग रहा है। आप चाहे कोई सा भी पेपर उठा लो, मैं आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट भी कर करके दिखा रहा हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे को कोर्स के अंदर में करना है, ठीक है ना। तो मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं ले सकता, बट मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस लेकर के आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे पास में ट्रिक्स जेईई मेन 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट में लग रहा है, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आपको देखना हो तो आप कोर्स के अंदर में आ जाना, वहाँ पर मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस दिखा दूंगा जो भी ट्रिक्स से हो रहे होंगे, राइट। ओके, सो यहाँ पे देखो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा अजम्पशन मेथड यूज होगा, अजम्पशन मेथड, ठीक है, अजम्पशन मेथड यूज होगा, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, Q1 Q2 separated with distance d are placed in a medium of dielectric constant K. What will be the equivalent distance between charges in air for the same electrostatic force? ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, let k इक्वल टू 1 कर लो, let k इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा अजम्पशन मेथड है, हमने अज्यूम किया कि k को 1 ले लो, ठीक है ना। अजम्पशन मेथड में मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, यूट्यूब पे भी बताया है, कोर्स में भी बताया है अजम्पशन मेथड किस तरीके से आपका यूज होता है ना। सो अगर हम k को 1 ले लें सपोज, तो हमारा जो इनिशियल केस था और जो फाइनल केस है वो सेम हो गया, क्योंकि फाइनल केस में एयर के बारे में बात हो रहा है, इनिशियल केस में डाइलेक्ट्रिक को हम अगर k को 1 ले ले तो वो एयर के बराबर हो गया, राइट। तो इसका मतलब इनिशियल केस इज इक्वल टू फाइनल केस, है ना। दैट मीन्स अगर इनिशियल केस और फाइनल केस बराबर है तो इनिशियल डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू फाइनल डिस्टेंस, है ना। जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस हमको पूछा है दैट शुड बी इक्वल टू द इनिशियल डिस्टेंस d। तो आंसर जो आएगा वो d के बराबर ही आएगा, क्योंकि एक्चुअल में कुछ चेंज हो ही नहीं रहा। अगर हमने k को 1 बोल दिया ना तो हमारा इनिशियल और फाइनल केस सेम है, ठीक है। कुछ मत करो आप ऑप्शंस में k को 1 ले लो। जैसे ही आप ऑप्शंस में k को 1 लोगे तो ये आपका बन जाएगा √d, ये आपका बन जाएगा d, ये आपका बन जाएगा 1.5d, ये आपका बन जाएगा 2d। बस आंसर आपके सामने है, आंसर इज d, ऑप्शन बी। ये √d एलिमिनेट हो गया, 1.5 और 2 एलिमिनेट हो गया, है ना।
सिंपल सा चीज़ था। देखो हमने क्या करा, हमने अज्यूम करा के को 1। अगर हम के को 1 अज्यूम करते हैं तो इनिशियल जो केस था वो भी एयर वाला ही केस है, फाइनल केस जो है वो भी एयर वाला ही। तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस सेम, डिस्टेंस सेम, तो आंसर डी। के को 1 रखने पे आंसर डी आना चाहिए। के को जैसे ही 1 रखा, ऑप्शंस हमारे बन गए √d, d, 1.5 d और 2d। 3 ऑप्शन एलिमिनेट, चौथा आंसर है ना। तो लग रहा है ना तुक्का ट्रिक्स। किसने कहा कि तुक्का ट्रिक्स हमारे पास में नहीं लग रहा है? तुक्का ट्रिक्स हमारे पास में बहुत अच्छे से लग रहा है जेईई मेन 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप लगा पाते हो कि नहीं, ये आपको देखना है। अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाकर के पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। बहुत अच्छे से आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड सिखाया जाएगा और लेटेस्ट पेपर सारे कवर होंगे। और फर्स्ट अटेम्प्ट के भी सारे क्वेश्चंस जो है जिनमें ट्रिक्स लग रहा होगा वो सारे हमारे कवर होंगे, ठीक है ना। 10 घंटे का हमारे पास में कोर्स है, काफ़ी अच्छे तरीके से जो आप इसके अंदर में करोगे, ट्रिक सीखोगे, अपने नंबर को इंप्रूव करोगे और सेकंड अटेम्प्ट में जो है आपको झंडे गाड़ने हैं, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट में आपको बहुत अच्छा स्कोर लाना है। उसके लिए आप ट्रिक्स के कोर्स में जो है एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये फर्स्ट क्वेश्चन देगा। सेकंड क्वेश्चन देखो हमारे पास में, देखो कितना आसानी से आप फील करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। देखो ध्यान से, मैंने ऐसे क्वेश्चन कई बार कराए हैं, यूट्यूब पे भी कराए हैं, कोर्स में भी कराए हैं। कोर्स में तो मेरे को याद है इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने कराया है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136। तो आप अपने आप को इमेजिन कर लो कि आपने एक बॉल लेके ऊपर फेंका, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे आपकी क्रश है, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्रश आपको देख रही है, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी क्रश है, वो आपको देख रही है। अब आप ताकत लगा के ऊपर फेंक रहे हो उसको इंप्रेस करने के लिए, और आप कितना फेंक पाए? 136 मीटर फेंक पाए, ठीक है। अब एक और बार आपको क्रश को इंप्रेस करना है, लेकिन इस बार आपको हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज चाहिए, ठीक है। तो आप 45 डिग्री एंगल पे फेंकोगे मैक्सिमम, जिससे कि हो पाए, राइट। तो सिंपल सा चीज है, अगर आप यहाँ पे 136 मीटर भेज पा रहे हो तो हॉरिजॉन्टल में आप ज्यादा भेजोगे। ये जो लेंथ होगी दिस विल बी वे ग्रेटर देन 136, राइट। तो 136 कैंसिल हो जाएगा और 68 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में आप क्या करोगे? तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है ना। क्यों बोला सर आपने कि ये 136 से ज़्यादा होगा? अरे सिंपल सी बात है ना यार, जब आप ऊपर फेंक रहे हो तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हो। ऊपर फेंकना डिफिकल्ट है ना, ऐसे फ्लैट हॉरिजॉन्टली फेंकना ईजी है, ठीक है। जब आप क्रिकेट मैच देखते हो तो क्रिकेट मैच में एक बाउंड्री से फील्डर जो है बॉल को थ्रो करता है कीपर के पास, उतना ही डिस्टेंस अगर कीपर आसमान में हो तो क्या बॉल वो फेंक पाएगा? वहां तक नहीं फेंक पाएगा ना। ऊपर फेंकना बहुत डिफिकल्ट है, आप पूरा ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हो, ठीक है। ऊपर फेंकना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम रेंज करना आसान है। तो जो चीज़ आसान है वो आप ज़्यादा डिस्टेंस में कर पाओगे। तो इसीलिए अगर ऊपर 136 है तो हॉरिजॉन्टली 136 से ज़्यादा होगा। ये आप फील करके 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। कोर्स में मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ भी है, राइट। तो सिर्फ फीलिंग के बेस पर आपने जो है 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया। 136 नहीं हो सकता और उससे कम भी नहीं हो सकता। बाकी दोनों में से आपको जो है तुक्का लगाना है, ठीक है। अब फील करके आपको समझ आ जाएगा कि अगर आप यहाँ 136 फेंक सकते हो ऊपर, तो यहाँ आप जो है आराम से 250 के आसपास उससे ऊपर आप फेंक लोगे। तो फीलिंग्स के बेस पे आप जो है ऑप्शन डी मार्क कर सकते हो, ठीक है। इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, u² sin² θ/2g = 136 होता है, जिसमें sin² थीटा को मैंने 1 ले लिया क्योंकि 90 डिग्री ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ना, तो ये हो गया। अब हॉरिजॉन्टल रेंज में 45 डिग्री होता है, तो u² sin 2θ/g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 136 × 2, 136 × 2 इज लाइक 272, ठीक है ना। यहाँ पे आपका वो एक्सट्रीम वाला फंडा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक्सट्रीम वाला फंडा मैंने आपको तब अप्लाई करने बोला है जब बाकी चीज़ें काम ना करें, ठीक है। पहले आपको अजम्पशन मेथड, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है। ये सब ना, कुछ भी अगर आपको ना समझ आए तब आपको एक्सट्रीम का फंडा अप्लाई करना है। तो अगर आप एक्सट्रीम का फंडा अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। और एक्सट्रीम के फंडे में मैंने आपको बताया है कि 10 में से 7-8 क्वेश्चन सही होते हैं, तो 2-3 गलत भी होते हैं, राइट। तो एक्सट्रीम वाला फंडा यहाँ काम नहीं कर रहा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ, तो आपको प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा। और भी एपिसोड्स अगर आप देखे होगे पहले के, तो आपको समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्सट्रीम वाला ट्रिक नहीं लग रहा, बट हाँ फील करके हम बहुत इजीली 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं और हम कह पा रहे हैं कि 270 वाला आंसर हो, क्योंकि 192 बहुत छोटा है यार। 136 अगर हम ऊपर फेंक दे रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली तो हम अच्छा खासा फेंक देंगे। आप फील करो ना, आप सोचो एक ग्राउंड में हो, एक बॉल को आप ऊपर फेंके, एक बॉल को हॉरिजॉन्टल फेंके, तो ऊपर जितना फेंकोगे हॉरिजॉन्टल तो उसका डबल फेंक ही दोगे ना।
फीलिंग के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे इसको सही कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे तो हमने अपना अजम्पशन मेथड यूज़ किया, बहुत आसानी से हमारा जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होकर के आ गया। तो जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि ट्रिक्स नहीं लग रहा है जेईई मेन के अंदर में, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में, आप सब गलत हो। ट्रिक्स बहुत आसानी से लग रहा है, आप लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे से सीखना है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तो आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में जो है एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।